हाय गाइस, 5 साल बाद गेट रेडी विथ मी वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली आई एम गोइंग टू अ फ्रेंड्स हाउस। उन्होंने घर में गणपति जी रखे हैं। कुछ नहीं, बस एक फेस्टिव वाला कुछ मेकअप करूँगी, ड्रेसअप होंगी और उसी के साथ साथ आप लोगों से बात करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। मुझे ये सब 1 घंटे के अंदर करना है। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक हाइड्रेटिंग आई मास्क लगा लेते हैं। इस पर लिखा है कि इसको 15 मिनट्स तक रखना है, तो आई थिंक आई हैव 15 मिनट्स कि मैं इसको लगा के फिर मैं बाकी का मेकअप अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने गलत तो नहीं लगा? आई थिंक मैंने गलत लगा दिया। ओह, ये ऐसा लगेगा। यस, ये जाता है इधर। ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैंने मॉइस्चराइज भी कर रहा है, बट आई विल री मॉइस्चराइज। तो मैं करूँगी ये मॉइस्चराइज अपने फेस को थोड़ा सा। मैंने एक्चुअली सवेरे मॉइस्चराइज कर लिया था, फिर से बिफोर आई अप्लाई माई मेकअप। यहाँ पे तो ऑलरेडी नो, ये तो अंडर आई तो मेरा ऑलरेडी मॉइस्चराइज और हाइड्रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मास्क। मैं एक्चुअली अपने एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। उन्होंने अपने घर में नेदरलैंड्स में गणपति बापा की स्थापना की है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा सा क्यूट सा कुछ फेस्टिव सा मेकअप कर लूँ और इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों में जाऊँ, बिकॉज ओकेजन ऐसा है कि मैं ऑब्वियसली वेस्टर्न में तो नहीं जाने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ प्राइमर। मेरे पास ये प्राइमर है जो कि मैंने रिसेंटली खरीदा है एंड सो फार इट्स एक्चुअली डूइंग क्वाइट वेल। तो जितनी भी स्किन मेरी एक्सपोज्ड है मैं वहाँ पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा प्राइमर। स्पेशली जो एरिया में मेरे पोर्स ज़्यादा विजिबल है, मैं वहाँ प्राइमर लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज देन वो केकी नहीं दिखता आफ्टर एप्लीकेशन। मेरे पास ये ब्रश है, इससे मैं उसको स्प्रेड कर देती हूँ। गणेश चतुर्थी ना महाराष्ट्र में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा त्यौहार होता है। लाइक मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस मेरे घर में भी 5 दिन के गणपति बापा स्थापित होते हैं, तो वो जो वाइब और वो जो एक एटमोसफियर वहाँ पे होता है ना गणेश चतुर्थी के टाइम पे, आई रियली मिस दैट, यू नो। इंडिया से बाहर रहने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको फेस्टिवल्स की तरह नहीं लगते, क्योंकि वैसी वाइब नहीं होती, वैसा फन नहीं होता, एटमोसफियर वैसे वाइब्रेंट नहीं होता। एकदम सब कुछ ग्लूमी सा, डार्क सा, बोरिंग सा, सब अपने अपने घरों में होते हैं। यहाँ पे मतलब दैट इज द वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मिस अबाउट इंडिया। मुझे अपने घर जाना है। आई नो सारे अब बोलेंगे कि तो वापस आ जाओ और गए क्यों थे एंड व्हाट नॉट, बट गए थे यार, पैसे कमाने थे, थोड़ी लाइफ जीनी थी। उस समय तो बहुत ही ऐसे फन सा लग रहा था कि ओ जाना है और दुनिया देखनी है एंड ऑल दैट। बट यू नो, वो कॉकटेल मूवी का सैफ अली खान पता है कैसे उसमें जब उसको जॉब लगती है, तो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ बाय द वे, तो वो कितना एक्साइटेड होता है और वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट कर जाता है एकदम, और उसे ऐसा लगता है कि ओह उसको उसकी ड्रीम जॉब मिल गई है और उसके सपने सच हो गए हैं, और वो अपनी बंदी को छोड़ छाड़ करके यूएस चला जाता है। और फिर कैसे वो जब डेली वही सेम लाइफ सेम रूटीन उसको फॉलो करनी पड़ती है, तो वो उससे पक के बोर होके वापस इंडिया आ जाता है। वो मुझे अब समझ आता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। बिकॉज मोर और लेस
सेम थिंग, मुझे भी सेम लगता है। लाइक स्टार्टिंग के कुछ 5-10 साल वॉज लाइक वेरी एक्साइट 5-10 महीने वर वेरी एक्साइटिंग। ऐसा लग रहा था कि उफ क्या ही अचीव कर लिया है ज़िंदगी में, फॉरेन कंट्री में आ गए हैं, यहाँ रह रहे हैं और एकदम मज़े कर रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे रियलाइज़ हुआ कि ना, इंडिया ही सही है यार। बट हैविंग सेड दैट, इतना इजी नहीं है कि यहाँ पर आके जॉब ढूंढ के सब कुछ आप सेटल हो जाओ, फिर आप यहाँ घर, हमने तो यहाँ घर भी ले लिया है, घर ले लो, सब कुछ कर लो और जस्ट बिकॉज के इंडिया की याद आ रही है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अगले दिन सामान पैक करके वापस इंडिया चले गए। ये सब मूवीज़ में होता है और वहीं पे ठीक लगता है, रियल लाइफ में ये इतना ईजी नहीं होता। और आई थिंक यही सब रीजंस की वजह से इंडियंस जहाँ जाते हैं ना वो अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। तो जैसे आज मेरे फ्रेंड के हम जहाँ जा रहे हैं उन्होंने अपने घर में गणपति स्थापित किए हैं, तो हमको भी मौका मिल गया कि हम भी लाइक उनके सेलिब्रेशन में शामिल हो जाएं और हम भी छोटा ही सेलिब्रेशन सही बट हम भी अपनी मेमोरीज को रिलिव करें। बिकॉज बचपन में हम लोग घर पे गणपति बैठते थे तो ये कितना अमेजिंग माहौल होता था। एक हफ्ते पहले से डेकोरेशंस की तैयारियां हो जाती थी बिकॉज हम सारे कज़न्स मिलते थे और सारे कज़न्स मिल करके डेकोरेशंस करते थे और मम्मियाँ जो मम्मी मौसी मामी सब कोई खाना बना रहे होते थे पापा के लिए अमेजिंग कुछ अच्छा सा नैवेद्य या मोदक पूरन पोली ये सब बन रहा होता था। तो बहुत ही अमेजिंग सा एक फील होता था घर का। तो इसलिए भी शायद ना ये सब चीज़ों के लिए ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी लाइफ तो वही है इंडिया में यार। तो हाँ, यही सब मेमोरीज़ को रिलिव करने के लिए फिर आपको बाहर निकल के ऐसे दोस्त बनाने पड़ते हैं जो ये सब अपने घरों में करें और हम लोगों को ये चांस दे के हम वहाँ पे आकर के इंजॉय कर पाएँ और अपनी मेमोरीज़ को रिलिव कर पाएँ। सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव सच फ्रेंड्स। मैंने अभी अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा बस अराउंड माई नोज एंड माई फोरहेड एंड माई जॉ लाइन। मैं आई पैच भी आई थिंक रिमूव करने का टाइम हो गया बिकॉज ये ग्लाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ को। आई थिंक इनके जो मॉइस्चर है ये ख़त्म हो चुका है। सो लेट्स गेट देम आउट। अब मैं इस पर कंसीलर लगा सकती हूँ। दे आर वेरी नाइसली हाइड्रेटेड नाउ। 2000 years later. I think my base is done. It's not too much, है ना? Actually जब हम छोटे थे ना तो तब हम लोग बहुत पंडाल हॉपिंग करते थे। जैसे बहुत सारे शहरों में इंडिया में नवरात्रों में भी पंडाल हॉपिंग की जाती है, राइट? वैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के टाइम पे इतने सारे हर गली हर कूचे में एक गणेश पंडाल लगा होता है। वो अभी भी होता है बट बचपन की बात बहुत अलग थी बिकॉज ना उस टाइम पे बहुत ही ऐसे थीम बेस्ड पंडाल होते थे। तो मुझे नहीं पता अभी भी होते हैं कि नहीं बट लाइक भूत के थीम के होते थे, हॉरर पंडाल्स एंड देशभक्ति के ऊपर कभी कभार कोई ऐसे पंडाल वो होता था। तो वो सारे पंडालों को देखने में ना जो मज़ा आता था ना कि आप स्पेशली भूत वाले कि आप डरे हुए हो और आपको लग रहा है कि उफ अब क्या होगा, अब आगे क्या, क्योंकि ऐसे अचानक से कोई भूत ऐसे आ जाता था जब आप, हाँ मतलब पता नहीं क्या था इसका लॉजिक बट ऐसे होता था एंड इट यूज्ड टू बी वेरी फन एंड थ्रिल लाइक एक्साइटिंग। तो ये सारी फन होती थी बचपन में बट आई डोंट नो कि अभी भी ऐसे होते हैं कि नहीं। अगर होते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स और कहाँ होते हैं भी मुझे बताना बिकॉज आई वुड लव टू विजिट देम द नेक्स्ट टाइम आई एम इन इंडिया अराउंड गणेश चतुर्थी। ओह आई फॉरगॉट माई लिप बाम। मैं 1 सेकेंड अपना लिप बाम लेके आती हूँ। आई एम बैक विथ माई लिप बाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं भूल चुकी थी बातों बातों में। गणेश चतुर्थी में एक और सबसे अच्छी चीज़ ये होती थी कि मोदक बनते थे और पूरन पोली बनती थी जो कि मेरी मॉम बहुत अमेजिंग बनाती है। या
मिड मेकअप फिक्सिंग माय बेस। अभी मैं क्या बचा है, मैंने कर लिया है, मैंने अपना बेस कर लिया है, मैंने कंसीलर कर लिया है, मैं अब लगाऊंगी ब्लश। तो मेरे पास 2 ब्लश है, मैं सोच रही हूँ एक ये है मिल्क का जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पिंक है। आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई एम वेयरिंग अ रेड सूट। एक्चुअली मैं साड़ी पहनने वाली थी पहले, क्योंकि यहाँ पे मौके कम लगते हैं साड़ी पहनने के, तो मैंने सोचा कि जब मौका मिला है तो साड़ी पहन लो। बट एज यूजुअल मैं लेट हो चुकी हूँ, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मच टाइम इन फिगरिंग आउट कि मैं साड़ी कैसे पहनूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो या द सेफेस्ट ऑप्शन इज टू वेयर अ सलवार सूट, तो मैं अभी सलवार सूट पहनूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग विथ रेयर ब्यूटी का ब्लश जो कि थोड़ा सा म्यूटेड कलर है। तो लेट मी ब्यूटी ब्लेंडर से। तो हाँ, बैक टू द टॉपिक, गणेश चतुर्थी। तो हम बनाते थे मोदक, मैंने आज बनाया है मोदक, जो कि मुझे ऐसा लगता है, माई मॉम इज गोना किल मी इफ शी हियर्स दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मम्मी से बेटर बनाया है। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। जी हाँ, ये है आज का सबसे बड़ा खुलासा कि मैंने अपनी मॉम से बेटर मोदक बनाए हैं। तो मम्मी, आई एम सॉरी बट ये सच है। ऐसा मतलब मुझे मेरे पति ने कहा है, बट और मैंने भी थोड़ा सा चखा यार, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद अच्छे तो बन गए हैं, है ना, अच्छे तो बन गए हैं। देखो गाइज, आई एम बीइंग मॉडेस्ट बट आई एम ऑल्सो ऑनेस्ट। तो हाँ, तो मैंने मोदक बनाया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बाय द वे, क्योंकि सीखा तो मम्मी से ही है ना एटलीस्ट। सी, आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी डिसेंट ना, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। मैंने कुछ गिरा दिया। प्रीटी नाइस, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा ओवर द टॉप भी मेकअप नहीं करना है, क्योंकि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ, किसी पार्टी में नहीं है, और मैं गणेश उत्सव के लिए जा रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ अ म्यूटेड मेकअप। उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी, बिकॉज ये मैंने लिक्विड ब्लश लगाया, तो उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी सही होगा। तो मेरे पास एक नार्स का पाउडर ब्लश है, मैं ये लगाऊंगी। इट इज़ बाय द वे, मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं उसके सारे डिस्क्रिप्शन, सारे प्रोडक्ट्स के नाम और ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हल्के हाथों से टिप टैप 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 टैप। थोड़ा ज़्यादा लग गया। नो नहीं, ठीक है यार, ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट टू मच। और मेकअप करने के थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सेटल भी होता है, थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा वो नहीं लगता, ठीक है। तो हैव पेशेंस यार। मैं गलत ब्लश, आई एम सॉरी, मैं वही सोचूं, मैं गलत ब्रश से मेकअप लगा रही थी। ये है मेरा ब्लश का ब्रश। So the blush is done. Now what I'm gonna do is क्या करूं? अब क्या बचा है? 2000 years later. फिर मैं एक काम करती हूँ, अपना आई मेकअप करती हूँ अभी, है ना। देखो आई मेकअप में तो आई विल स्टार्ट विथ फिलिंग इन माई आईब्रोज। मेरे पास ये NYX का फिल एंड फ्लफ है। आप लोग क्या करते हो गणेश चतुर्थी में? बताना जरूर, आई वुड रियली लाइक टू नो। आई मीन महाराष्ट्रियंस तो मुझे पता है कि क्या करते हैं। वी ओनली हैव वन थिंग टू डू इज टू ईट एंड विजिट सबके घरों में, लाइक यू नो, गो टू फ्रेंड्स हाउस जिन लोगों ने गणपति रखी है, और मोदक खाओ पियो, नाचो गाओ, यही होता है मोस्टली महाराष्ट्र में। तो हम लोग जो गणेश चतुर्थी से जो हम लोग नाचना शुरू करते हैं, हम लोग पूरे नवरात्रों तक नाचते रहते हैं। तो हम लोग तो, मुझे पता है महाराष्ट्र में क्या होता है, बट बाकी और स्टेट्स में क्या होता है प्लीज़ डू लेट मी नो। आई वुड बी रियली आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि बाकी और स्टेट्स में क्या होता है। ऑल्दो मुझे कुछ पता है कि ईस्ट ऑफ इंडिया में भी, मतलब बता दो यार, मतलब यही कहने का मतलब है कि कैसे सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, समझ गए हो? हाँ, अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज
इसको ऐसे हल्के हाथों से फिल कर रही हूँ। एक तो मैं इतने दूर देख करके कर रही हूँ ना, मैंने एक छोटा सा मिरर पे लाया है, भूल गई थी, सॉरी। अब इसमें करती हूँ मैं, प्लीज़ एक्सक्यूज मी गाइज, जब तक कि मैं अपना आई ब्रोज को फिल इन करूँ। मेरा YSL का ये बहुत ही शानदार सा मस्कारा है। मस्कारा ये मैं मस्कारा ही बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम देसी हैं, हम वही बोलते हैं मस्कारा, हम नहीं अमेरिकन की तरह मैस्कारा बोल सकती हूँ मैं। बहुत बोल लिया, और मतलब ऐसा फोमो हो रहा है ना मेरे को, शायद चले जाना चाहिए था कि इंडिया इस बार। और आपको लगता है कि हमारी लाइफ यहाँ पे बहुत इजी है, हैं फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। ये वाला तो कोई बात ही नहीं करता है कि कैसे आपको अकेला फील होता है फेस्टिवल्स में, जब आप देख रहे हो ना आपके कजिन्स और आपकी फैमिली वहाँ ऐसे मजे कर रहे हो और आपको लगता है कि उफ वो लोग हमें कितना मिस कर रहे होंगे। कुछ नहीं, कोई नहीं मिस कर रहा है आपको, ठीक है। चलो ये भी डन है। मैं आईलाइनर लगाती हूँ तुरंत से, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैं यहाँ म्यूजिक आएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, इसमें थोड़ा फोकस लगता है। यार बहुत डिफिकल्ट है एक हाथ से लगाना, ऐसे पकड़ के ना नहीं हो पाएगा। ओके सो आई एम बैक और मैंने ये लगा लिया आईलाइनर, ठीक है, बहुत ही ऐसे पतला सा लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं लगाऊँ, अब मैं क्या करना है, आधी चीज़ें तो मुझे याद ही नहीं है। अब क्या करना है जी, यार थोड़ा सा यहाँ लगा लें क्या, मैं मुझसे गड़बड़ हो गई, सॉरी। तो मैं अपने आई शैडो ये तो लगाना भूल ही गई, तो अभी लगा लेती हूँ यार। आई विल गो विथ ब्लश, थोड़ा सा कोट, ठीक है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो खराब ना दिखे इसलिए मैं लगा रही हूँ कुछ। ठीक है, अगर आप कुछ चीजें करना भूल भी जाएं तो ऐसे करके उसको फिक्स कर लें। ओके नाउ मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, हाइलाइटर। मेरे को बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हर किसी को एटलीस्ट अपने मेकअप किट में आईलाइनर रखना बहुत ज़्यादा मैं क्या बोल रही हूँ, हाइलाइटर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी आपके हाई पॉइंट्स है ना वहाँ पे लगाओ, ताकि जब आप ऐसे ऐसे टर्न करो ना तो ऐसे से हल्का से शाइन करे, ठीक है। तो दिस इज माय हाई पॉइंट, ऐसे दिख रहा है। मैं अपनी ही खुश हो जाती हूँ अपना मेकअप करके। एंड वी आर गोना एंड इट विथ अ लिपस्टिक, ठीक है। तो लाइक आई सेड कि मैं रेड कलर का सूट पहन रही हूँ, तो मैं बहुत ही लाइट कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। दिस इज पिलो टॉक मीडियम बाय शार्लोट टिल्बरी, ठीक है। ये तो बहुत ही म्यूट लग रही है यार। आई विल गो विथ वॉक ऑफ नो शेम बाय शार्लोट टिल्बरी, ये सही लगेगी। और मैं कोई आउटलाइन वगैरह नहीं करती हूँ अपने लिप्स को, जितना हो सके नॉर्मल ऐसे लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्यूट। ओके सो मेरा मेकअप हो गया है डन। अब मैं करूँगी थोड़े बालों को सेट, ड्रेसअप होंगी और मैं आपको दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक। मेरा हो गया है ये सब कुछ कर। वन लास्ट थिंग, फिर से मेकअप को सेट करेंगे। या इट इज नाउ कंप्लीट।
मैं दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक और मैं निकलती हूँ फटाफट। ओके चलो बाय। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने बालों को थोड़ा सेट कर लिया, नीचे से कर्ल कर लिए हल्के, और थोड़ा एक्सेसराइज कर लिया, चूड़ी, झुमके एंड बिंदी, और मेरा मेकअप ऑन पॉइंट है एज यू कैन सी। थोड़ा दिखाती हूँ अच्छे से। तो मैं तैयार होके आ चुकी हूँ और ये है मेरा मेकअप फॉर दिस अमेजिंग रेड सलवार कुर्ता दैट आई एम वेयरिंग टुडे। बाय।